हे दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज, जिसमें हम कॉन्सेप्ट एंड बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टाइम। टाइम इज द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच a work happen or continue। ठीक है, तो टाइम क्या होता है? टाइम इज द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच अ वर्क हैपन और कंटिन्यू। वो समय जिसमें कोई वर्क हुआ है या चल रहा है। ठीक है, टाइम जो है हमारा वो सेकंड्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डे में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज अ टास्क टू अचीव अ सर्टेन रिजल्ट। ठीक है, वर्क इज ए टास्क टू अचीव सर्टेन रिजल्ट। वर्क मीन कोई टास्क जिसका कुछ रिजल्ट आया हो। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट सम फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में यूज होने वाले फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा वो होगा वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, 90% केस में हमारा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। इसको बहुत डिटेल में समझिए। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा वो होगा MDH फॉर्मूला, यानी M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, वेयर M1 जो है हमारा वो क्या है? मैन, यानी कह सकते हैं वर्कर। ठीक है, D जो है वो है डेज, H जो है वो है आवर्स, एंड W जो है वो है हमारा वर्क। ठीक है, ये दोनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डे एंड आवर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो कॉन्सेप्ट 1 पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, वी कैन डू अ जॉब इन 5 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है कि कोई आदमी ए है जो 10 दिन में एक काम करता है, वही काम एक आदमी बी है जो 5 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलकर वो काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट करें? तो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको बताऊंगा। पहला मेथड जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें बहुत टाइम लगता है, और एक है हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, जिसमें हम विद इन 5 सेकेंड इसका आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि ए कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में। ठीक है, तो ए 1 डे वर्क कितना हो गया? 1/10 हो गया। ठीक है, इसी तरह बी कितने दिन में कर रहा है? 5 डेज में कर रहा है। तो वीज 1 डे वर्क कितना हो गया? 1/5 हो गया। अब
ए प्लस बी वन डे वर्क कितना हो गया, ए और बी का वन डे वर्क कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया 15/50 और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3/10। ठीक है, ये तो हमारा ए और बी का एक दिन का वर्क आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक दिन का वर्क, यानी कह सकते हैं हम ये हमारा जो है इफ़िशियंसी आ गई। ठीक है, एक दिन का वर्क यानी कि इफ़िशियंसी आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू इफ़िशियंसी इनटू टाइम, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। ठीक है, तो वर्क हमारे कितना है 1। ठीक है, इफ़िशियंसी कितनी है 3/10, तो इसको कर लीजिए तो 10/3, यानी कि दोनों ए और बी मिलके काम करेंगे तो 10/3 डेज में वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है जिससे हम डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, इस कंडीशन में अगर ऐसा है, अगर ए और बी इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है, तो अगर दोनों को एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट, तो उसका फॉर्मूला है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए कितना दिया हुआ है 10, बी कितना दिया हुआ 5, और ए 10 प्लस बी 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50/15, और ये डिवाइड कर दीजिए तो सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो गया 10/3। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड की, जो एग्ज़ाम में हमने परफॉर्म करना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, ए जो है वो 10 डेज में, बी जो है हमारा 5 डेज में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 10। अब एलसीएम में से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर दीजिए, तो ए का कितना आ गया 1 और बी का कितना आ गया 2, तो ये क्या आ गया 1 यूनिट पर डे, और ये आ गया 2 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला जो हमारा क्या था, फॉर्मूला वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी अपॉन टाइम, तो ये क्या है हमारा डेज यानी टाइम है, ये हमारा आ गया वर्क, और ये आ गया हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है टाइम। तो टाइम के लिए क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 10, एफिशिएंसी वन की ए की क्या है 1 और बी की क्या है 2, तो 1 + 2, अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो यही तो करना था 10/3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 and 12 days respectively. In how many days they can complete the job if they work together? वहाँ दो लोग मिलके कर रहे थे, यहाँ तीनों का मिलके बताना है कि कैसे। तो एक फॉर्मूला इसमें भी लगता है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो A इंटू बी इंटू सी अपॉन बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, और एग्ज़ाम में हमारे पास क्या टाइम नहीं होता इतना। तो चलिए शॉर्टकट मेथड से करते हैं। ए इक्वल टू दिया है 24 डेज, बी इक्वल टू दिया है 6 डेज एंड सी इक्वल टू दिया है 12 डेज। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया हमारा 24। ठीक है, अब एलसीएम में से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर दीजिए तो हमारे इफिशियंसी आ जाएगी यूनिट पर डे टाइम। तो ए की इफिशियंसी आ गई 1, बी की आ गई 4 एंड सी की जो आ गई वो आ गई 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइम, ये हो गया वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी। अब क्या निकालना है हमने निकालना है टाइम। फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी, तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 1 + 4 + 2,
तो 24/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 24/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ए अकेला कर रहा है तो 12 दिन में कर ले रहा है। अब वो पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। इसमें रख दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, इसको कैपिटल ए ले लीजिए, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम, 12। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। ये क्या हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा वर्क, ये हमारा हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब टाइम निकालना है हमने, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे कितना है, 12। अब बी की एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमको दी हुई है कितनी, 4। इसमें माइनस कर दीजिए ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी हुई है 3। ठीक है, अब माइनस ए की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 1। ठीक है, तो हमारी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमारी ये आ गई बी की एफिशिएंसी। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B and C can do the same work in 15 days. C and A in 20 days. In how many days they can complete the job if they all are working together? ठीक है, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अपन कितने फॉर्मूले याद करेंगे, इसलिए मैं फॉर्मूला तो बता देता हूँ, लेकिन यूज़ करेंगे हम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, A 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन बी सी इंटू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मेथड। अब वो कह रहा है ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। ठीक है भैया, बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं। चलो ये भी ठीक है। सी प्लस ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। चलो ठीक, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 60। अब नंबर ऑफ डेज को एलसीएम में से डिवाइड कर दीजिए, तो ए एंड बी की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी, 610। ठीक है, बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 4 एंड सी प्लस ए की इफिशियंसी आ गई 3। ठीक है, यूनिट पर डे। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइम, ये क्या आ गया, वर्क, और ये हो गए एफिशिएंसी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। तो 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 6 प्लस 4 प्लस 3 30। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, हाफ कर दीजिए, 13/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है हमारे पास और वर्क भी है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वर्क अपॉन
इफ़िशियंसी, वर्क कितना है 60 और इफ़िशियंसी कितनी है 13/2, तो ये कितना हो गया 120/30, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 120/13 डेज। अगर ए बी और सी मिल के काम करेंगे तो 120/13 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए is twice as efficient as B and can complete a job 30 days before B. In how much they can complete the job together? ठीक है, in how much they can complete the job together, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है A जो है twice efficient as B, यानी कि A 2 टाइम efficient है तो B 1 टाइम होगा, B से twice efficient हो गया, ठीक है। ये तो आ गई इफिशियंसी की बात। अब डेज की बात, डेज क्या कह रहा है, कैन कंप्लीट अ जॉब 30 डेज बिफोर बी, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ जॉब 30 डे बिफोर बी। अगर ए एक्स में कर रहा है तो बी कितने में करेगा, एक्स प्लस 30 में कर रहा है, क्योंकि ए ने जो है 30 डे बिफोर कर लिया, ठीक है। तो 30 दिन का ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। अब वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, इफ़िशियंसी इनटू टाइम, ठीक है। इफ़िशियंसी भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू एक्स प्लस 13, ये लिख सकते हैं ए और बी का, ठीक है, क्योंकि वर्क तो सेम ही है, फर्क सेम है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, x इक्वल टू 30, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब x इक्वल टू 30 निकल आया, ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क में x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 × 30 यानी 60, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया वर्क। टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, वर्क कितना है 60 और इफ़िशियंसी कितनी है a प्लस बी की 2 + 1 3, तो 60 / 3 यानी 20 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। तो हाउ मच टाइम दे विल वर्क टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए की इफिशियंसी हमको दी है 30% मोर इफिशियंट देन बी, ठीक है। तो ए को अगर हम 130% मान लें और बी को हम कितना 100 मान लेते हैं, ठीक है। 30% मोर, अगर बी 100 है तो 30% मोर यानी 130 हो गया, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितनी आ गई, ये 13 आ गई और इसकी बी की 10 आ गई, ठीक है। ये क्या है, हमारी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज, ए जो है टाइम दे दिया हमको कितने दिन में 23 डेज में, तो वर्क निकल आएगा हमारा इफिशियंसी इंटू टाइम, तो 13 × 23, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मच टाइम दे विल वर्क टुगेदर, अगर ये एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में करेगा। तो हमको टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क हमको पता है 13 × 23 और ए और बी का वर्क कर दीजिए तो 13 + 10 यानी 23 आ गया। तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया तो 13 डेज, 30 डेज में ए और बी मिलके काम कंप्लीट कर लेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी, ठीक है। इनिशियल ले लेते हैं, एक साक्षी है और एक तानिया है। अगर साक्षी 100% एफिशिएंट है तो तानिया 125% एफिशिएंट है, तो ये 4 बार गया, ये 25 से ये 5 बार गया, ठीक है। 4:5 का रेशियो आ गया, ये हमारी आ गई क्या, एफिशिएंसी, ठीक है। साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 20 डेज ये टाइम आ गया।
तो हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क कितना हो गया, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो 4 इंटू 20, ठीक है। ये हमारा क्या निकल आया, वर्क निकल आया। कह रहा है द नंबर ऑफ डेज टेकन टू तानिया टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो तानिया कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी, तो टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 4 इंटू 20, और तानिया की इफिशियंसी कितनी है, तानिया की इफिशियंसी है, तानिया का वर्क निकालना है, हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है कि वर्क कितने दिन में कर पा रही है तानिया। तो इफिशियंसी है 5, तो इसको 4 टाइम्स, तो टाइम कितना आ गया, 16 डेज, ठीक है, सिंपल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ वर्क इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ए और बी की बात हो रही है, इफिशियंसी दी है 3:2, ये इफिशियंसी, ठीक है। एंड ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्किंग 6 डेज। ए प्लस बी मिल के काम कर रहे हैं तो 6 डेज में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं, तो ये हमको टाइम दे दिया, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। वर्क निकालना है हमको, पहले तो इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी ए और बी की मिला देंगे तो कितनी हो गई, 5, 3 + 2 5, और टाइम कितना है, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 डेज में, तो वर्क कितना आ गया हमारा, वर्क आ गया 30, ठीक है। अब टाइम निकालना है हमने, किसका, ए का और बी का। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 30, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, वर्क कितना है 30, और बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो ये 10 टाइम्स और ये 15, तो ये 10 डेज में कंप्लीट करेंगे, ये बी 15 डेज में। तो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 15 डेज, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 15 men working 10 hours a day take 21 days to build a house. How many more days would 18 men working 7 hours a day take? ठीक है, तो इसमें हम MDH फॉर्मूला लगाएंगे। तो MDH फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इसमें M1 क्या दिया हमारा 15, D1 दिया हुआ है 21, H1 दिया हुआ है 10, ठीक है। M2 दिया हुआ है 18, ठीक है, और H1 दिया हुआ है 7, और H2 दिया हुआ है 7, और D2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। राखी चलिए पुट कर देते हैं, 15 × 21 × 10 अपॉन W1, ठीक है, और 18 × 7 × D2 फाइंड करना है हमने अपॉन W2। वर्क तो दोनों सेम है, सेम वर्क है, तो वर्क कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इधर 7 3 टाइम्स गया, ठीक है, 3 से इसको काटा 6 टाइम गया, ठीक है। अब इसको 2 से काटा तो 3 टाइम, और इसको 2 से काटा तो ये 5 टाइम। अब इसको 3 से काटा तो ये 5 टाइम, तो 5 और 5 बचा, तो D2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5 × 5 दैट इज 25 डेज, ठीक है। तो 18 मैन, और अगर 7 घंटे काम करेंगे तो 25 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If 10 masons work 7 hours daily can build a 28 water tank in 16 days.
हाउ मैनी डेज विल 12 मैसन वर्किंग 6 आवर डेली टेक टू बिल्ड 36 वाटर टैंक। इसमें भी MDH फॉर्मूला लगाएगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, M1 क्या दिया हुआ है हमारा 10, H1 दिया हुआ है 7, W1 दिया हुआ है 28 और D1 दिया हुआ है 60। ठीक है, इसमें देख लीजिए M2 कितना दिया हुआ है 12, H2 दिया हुआ है 6 और W2 दिया हुआ है 36 और D2 हमको फाइंड करना है। चलिए पुट कर देते हैं। तो 10 इंटू 7 इंटू 16 अपॉन 28 इक्वल टू 12 इंटू 6 इंटू D2 हमको फाइंड करना है अपॉन 36। ठीक है, तो 12 से ये 3 बार गया, 7 से ये 4 टाइम्स गया। ठीक है, ये 4 टाइम्स गया। ठीक है, ये 2 टाइम्स गया और ये 2 टाइम्स गया। ठीक है, तो T2 इक्वल टू कितना बचा 10 इंटू 2 यानी 20 डेज। ठीक है, अगर 12 मैसन 6 आवर डेली काम करेंगे तो 36 वाटर टैंक जो है कितने दिन में 20 डेज में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, ये था हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, जिसमें हमने 6 कॉन्सेप्ट और 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई आपके सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।